बहुत भूख लगी है, सुबह से ना कुछ नहीं खाया है। शालू 200 रुपये कर पाएगी क्या? वो क्या है ना, हम दिल्ली आ गए हैं काम ढूंढने के सिलसिले में। अब दिल्ली जैसे बड़े शहर में किसी से एकदम मदद मांगना अच्छा नहीं लगता ना, और हम तो यहाँ पे किसी को जानते भी नहीं हैं। सो तुझे कॉल कर दिया, अगर कुछ हो पाए तो तू हमारे अकाउंट में डाल दे। अभी के लिए हम कुछ खा लेंगे और खाने के बाद फिर काम ढूंढने निकल जाएंगे। नहीं है? देख ना, थोड़े बहुत तो होंगे ना। एक काम कर, तू 100 रुपये ही भेज दे अभी के लिए, तो कम से कम कुछ पेट में जाए। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, इतना समय बीत गया। नहीं हो पाएंगे। चल कोई बात नहीं, ठीक है, तू परेशान मत हो, हम देख लेंगे, किसी से जुगाड़ कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, तू परेशान मत हो, कोई बात नहीं। चल हम रखते हैं। सुनिए, हाँ जी, बोलिए। भूख लगी आपको? हाँ। आप ये मेरे टिफ़िन बॉक्स में से कुछ खा लीजिए। मैं यहीं पे कुछ खा रहा था, तब आपकी बात सुनी मैंने। भूख लगी तो खा लो इसमें से। नहीं नहीं नहीं, हम ये खाना कैसे खा सकते हैं? हम खा लेंगे कहीं और से, कोई बात नहीं। आप हमको नहीं खाना। अरे कहीं और से कैसे खाओगे? मैंने सुना आपके पास पैसे भी नहीं हैं, और अभी आपको कौन सा फ्री में देगा खाना? आप खा लो, इसमें फ्रूट्स है। एक्चुअली क्या है ना कि मैं जल्दबाजी में घर से आ गया और देखा तो ऑफिस बंद है। अब पार्क में बैठ के नाश्ता कर रहा था, इसके अंदर फ्रूट्स है, आप खा सकते हो खाना। जी नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं खा सकते किसी का भी खाना, और हम तो आपको जानते भी नहीं है। ऐसे कैसे हम आपका दिया हुआ खाना खा लेंगे? कोई बात नहीं, आप ऑफिस जा रहे हैं ना अपने, तो आप ऑफिस चले जाइए, हम देख लेंगे, कहीं और से खा लेंगे कुछ। अब इंसानियत पे थोड़ी बहुत तो भरोसा कर सकते हो ना। एक्चुअली देखो, ऐसे कोई बात नहीं है, मैं बस यहाँ पे बैठा हुआ था तब आपकी मैंने बात सुनी कि आपके पास पैसे भी नहीं है, आप जॉब पाने के लिए यहाँ पर आए हो। देखो, आपके सामने मैं खा लेता हूँ। सच्ची में इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मैं जनरली बैठा था खाने के लिए। आप खा सकती है, प्लीज़ लीजिए। आप एक बार पेट भर लीजिए, उसके बाद आपकी जो भी परेशानी है ना मुझे बताना, शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। बैठिए, खाइए खाइए। भूख लगी होगी ना आपको? बहुत ज़्यादा। खाइए। ठीक लग रहा है? जी, आप भी लीजिए। मैं खा लूँगा, आप खाओ ना। वैसे एक बात पूछूं? हाँ। अच्छा, आप यहाँ पर कहाँ रह रही है मतलब? अभी तो कहीं नहीं रहते हैं, वो दरअसल हम परसों ही आए हैं दिल्ली। तो कल कहाँ थे आप? वो यहीं पास में ना मंदिर है, तो वहीं पे हम रुक गए थे। सोचा कि 2-3 दिन ऐसे रुक जाते हैं मंदिर में, फिर अपने लिए रहने के लिए कोई जगह ढूंढ लेंगे। तो इसका मतलब आपने परसों से कुछ भी नहीं खाया है? परसों तो खाया था, पर हमारे पास ना पैसे ख़त्म हो गए थे, तो कल मंदिर में ही जो मिला था वो खा लिया था, फिर उसके बाद से कुछ नहीं खा पाए। अ, यहाँ पर आप जॉब की तलाश में आई हैं? हाँ, वो क्या है ना, हम गांव से शहर जॉब के लिए ही आए हैं। गांव में तो आपको पता है कि काम इतना है नहीं, और तनख्वाह भी कुछ खास नहीं मिलता है, तो बस यही सोच के शहर आ गए। वैसे मैंने सुना कि आप यहाँ पे जॉब के लिए आई हैं, तो आपके घर में कोई है नहीं जो दूसरा कोई जॉब करता होगा? आप शहर में ऐसे काम करने आई, एक लेडीज़ हो के। वो क्या है ना कि मेरे पापा नहीं है, सिर्फ माँ है, और वो भी बहुत बीमार रहती है। उनका इलाज चल रहा है, डॉक्टर ने बोला है कि उनको शहर में अस्पताल में दाखिला देना पड़ेगा। अब हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, तो सारा घर का खर्चा, हमारी माँ का दवाई का खर्चा, सब कुछ हम ही को देखना है।
हमारे घर में कोई भाई भी नहीं है जो ये सब कर पाता। तो बस हम यही सोच के कि जैसे भी होगा हम अपनी माँ को ठीक करके रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें शहर आके नौकरी क्यों ना करनी पड़े। बस हम शहर आ गए। अच्छा, कैसी जॉब चाहती हैं आप? कैसे भी जॉब चलेगी। अब हमको इतना पता नहीं है नौकरी के बारे में, कभी दिल्ली आए नहीं है और हम ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। 12वीं तक ही हमने पढ़ाई की है बस, तो हमको इतना कुछ नॉलेज नहीं है जॉब की। बाकी हम कर लेते हैं ठीक ठाक काम, हमको जो काम मिलेगा हम कर लेंगे। तो कितनी एक्सपेक्टेशन है सैलरी की, यानी कि मतलब मंथली में आपको कितने मिलने चाहिए पैसे? ये तो हम कैसे बताएं, हमको तो कुछ अता पता नहीं है दिल्ली में कैसे रहता है सैलरी का। बस इतना हो जाए कि हमारी माँ की दवाइयों का खर्चा निकल जाए, हम उसे अच्छे अस्पताल में भर्ती करा सके। 10-15 हज़ार भी मिलेगा ना तो भी हमारा बहुत हो जाएगा। और मैं अगर आपको 25,000 रुपये सैलरी दिलवा दूँ तो दिक्कत तो नहीं होगी? क्या कहा? 25,000? कहाँ पे? क्या काम है? देखिए, ज़्यादा कुछ काम तो नहीं करना होगा। ये सामने जो कंपनी है, यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट पे मैं काम करता हूँ और एचआर मेरा दोस्त है। और वैसे भी मेरी कंपनी में ना सुपरवाइज़र की ज़रूरत थी। सुपरवाइज़र का काम क्या होता है कि फाइल्स को इधर उधर ले जाना, बॉस से साइन करवाना, जो वर्कर्स आ रहे हैं उनका ब्यौरा रखना, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, कितना स्टॉक आया है। और आपने 12वीं तक पढ़ाई करी है, क्वालिफ़िकेशन तो बिल्कुल डन है। इतनी क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है। अगर आप चाहो तो मैं आपको जॉब दिलवा सकता हूँ। 25,000 रुपये आपको हर महीने मिल जाया करेंगे। अगर 25,000 में आपका गुजारा हो जाएगा तो बताइए, मैं अपने दोस्त से बात कर लूँगा और आने जाने का मैं कन्विंस भी करवा दूँगा। 5,000 रुपये जो मिलता है तो आपको टोटल 30,000 रुपये दिलवा दूँगा कंपनी से। क्या 30,000? देखिए, आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना हमारे साथ? देखिए, हम बहुत परेशान हैं पहले से ही। अगर आप मजाक कर रहे हैं तो मत कीजिए। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस होके बोल रहा हूँ, इंसानियत के नाते बोल रहा हूँ। देखा मैंने, आपको जॉब की तलाश में हो, जॉब पाना चाहते हो और अपनी माँ के लिए इतना कुछ करना चाहते हो, बस इसी वजह से मैं ये सब बोल रहा हूँ। आपने तो हमारी सारी दुविधा एक पल में ही मिटा दी। ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान ने आपको भेजा है हमारी मदद करने के लिए। ऐसा शर्मिंदगी महसूस मत करवाइए। भगवान मतलब, हाँ, ऊपर वाले की लीला है, वो अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अब क्या पता उन्होंने मुझे मदद करने के लिए भेजा हो। नहीं, सच में ऐसा ही है। अब आप देखिए ना, कहा तो अभी 2 मिनट पहले हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं थे। हमने गांव फोन कर दिया 200 रुपये मांगने के लिए, और अब देखिए हमारे पास काम है और वो भी 30,000 रुपये में। ये सच में भगवान का ही कोई चमत्कार है जिन्होंने आपको हमारी मदद करने के लिए भेजा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें एक मेरा छोटा सा स्वार्थ है आपको मदद करने के लिए। जैसे आप बोल रहे हो ना कि आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो, सेम मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उनके जाने के बाद ये महसूस हुआ। उनके जीते जी मैं उनके लिए तो कुछ नहीं कर पाया, काम में इतना ज़्यादा बिजी रहता था, कभी दवाई के लिए नहीं पूछ पाया। लेकिन उनके जाने के बाद मैंने अपने आप से कसम खाई थी, अगर जो बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है और उसके लिए कुछ करना चाहता है तो उसकी सबसे बड़ी हेल्प मैं करूँगा। और अभी मैंने देखा कि आप जो भी कर रहे हो ना, अपनी माँ के लिए कर रहे हो, उनकी हेल्थ के लिए कर रहे हो। तो अगर आप ये जॉब करेंगी, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। और हाँ, आपकी मम्मी का जो भी खर्चा है ना, हॉस्पिटल का ले जाना आना, मेरे काफ़ी नोन्स में अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ का खर्चा भी मैं थोड़ा बहुत देख लिया करूँगा। और कंपनी से बोल दूँगा पिकअप ड्रॉप की सर्विस मिल ही जाएगी। जी, हमको समझ नहीं आ रहा हम आपका कैसे शुक्रिया करें। हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छे की बात नहीं है, बस कुछ कर्जा है वो उतारना है। कोई बात नहीं, आप सबसे पहले खाना खाइए, आपको भूख लगी होगी ना, फिर उसके बाद कंपनी में जाके फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी कर लेंगे। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वहाँ सबमिट करके इंटरव्यू ले लूँगा मैं और अभी बता दूँगा। और साथ में आप अपनी माँ को भी कल ले आना, रहने का भी इंतज़ाम मैं करवा दूँगा। आप ना बहुत अच्छे हैं सच में। हम ना मत लगा के काम करेंगे आपके ऑफिस पे। ठीक है? बहुत